पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जब वीर सुजुका को उसके मम्मी पापा का पता बताने के लिए जादुई शीशे में देखता है तो सभी अपना भविष्य देखकर कांप गए। अब आगे। ये क्या है वीर? हाँ बताओ ना, क्या होने वाला है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे परेशान होने के जैसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। ये क्या अनहोनी होने वाली है, क्या होगा अब? परी और सुजुका बहुत डर गए हैं, इसलिए वीर अब उनका ध्यान उस बुरी घटना से हटाना चाहता है। परी और सुजुका, तुमने शीशे में देखा वो तुम भूल जाओ। चलो सुजुका, अपना गांव दिखाओ, फिर तुम्हारे माता पिता के पास चलेंगे। वीर, क्यों ना हम पहले सुजुका को नए कपड़े और जूते दिला दें? और मुझे भूख भी लगी है। बस अभी रुकिए, सारा इंतजाम हो जाएगा चुटकियों में। वीर सुजुका के लिए सफेद गाउन और सफेद जूते मंगा देता है और स्वादिष्ट भोजन भी मंगा देता है। तीनों भोजन करके आगे गांव घूमने चलते हैं। बाग बगीचों में खूब सारी मस्ती करते हैं और घूमते घूमते गांव से कहीं दूर निकल जाते हैं और रात होने लगती है। हम कहाँ आ गए हैं वीर? हम गांव से बहुत दूर निकल आए हैं। हमें वापस नहीं लौटना चाहिए, हमें यहीं पर सोने का कोई इंतजाम कर लेना चाहिए। वहीं पास में कोई जगह देखकर तीनों सो जाते हैं, लेकिन वीर को एक सपना दिखता है और आज उसे वही सपना दिखा जिसके पीछे वो यहाँ तक आया है। वीर डर से एकदम उठ जाता है और देखता है आसमान में एक शाइनिंग लाइट, चमकता प्रकाश का एक बड़ा गोला नीचे की ओर आता है और फिर ऊपर की ओर जाता है। वीर जोर से चिल्लाता है। आवाज सुनकर परी और सुजुका भी उठ जाते हैं। क्या हुआ वीर? वीर आसमान में इशारा करता है। सुजुका और परी भी उस ओर ध्यान से देखते हैं। कहीं ये सुबह वाला ही तो नहीं है वीर? शायद कोई खतरा मंडरा रहा है। वीर मुंह से एक शक्ति उस पर छोड़ता है और वो शाइनिंग लाइट वापस आसमान में चली जाती है। सभी एक चैन की सांस लेकर आराम से सोते हैं, लेकिन अगले ही दिन उन्हें एक अनहोनी का सामना करना पड़ जाता है। धरती एकदम से कंपन करने लगी। धरती पर उथल-पुथल मच गई। पेड़, जानवर सभी एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। इस भयंकर आपदा को देखकर परी, वीर और सुजुका तीनों एक दूसरे से चिपटकर खड़े हो गए, लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे से जमीन फट गई और वो धरती के नीचे जाने लगे। कई 100 किलोमीटर नीचे जाने के बाद वो अंदर किसी जमीन पर जा गिरे और बेहोश हो गए। कुछ समय बाद एक अदृश्य आवाज आई। ये आवाज सुनकर तीनों उठ जाते हैं और एक दूसरे से बोलने लगते हैं कि हम कहाँ हैं और ये सब नया नया क्या है। वीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम कहाँ आ गए और कैसे आ गए? वीर, वो कल वाला भविष्य दृश्य बिल्कुल ठीक था। देखो, ऐसा ही हुआ जो हमने देखा था। परी, अब हमें उड़ाकर ऊपर ले चलो। रुको सुजुका, क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे मम्मी पापा हमें मिल जाएं? सुजुका रुकने के लिए मान जाती है और साइड में खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी वो अदृश्य आवाज वापस आती है। वीर, ये नई दुनिया है जिसमें रहस्य भरे हुए हैं। सुजुका के मम्मी पापा भी यही हैं और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी यही पूरा होगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन निरर्थक हो? बिल्कुल नहीं, मैं अपने जीवन को सार्थक करना चाहता हूँ। लेकिन आप कौन हैं और हम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हें सारे रहस्य जानने के लिए कुछ पड़ावों को पार करना होगा और अंततः तुम्हें ईश्वर से एक उपहार मिलेगा। ये यात्रा बहुत रोचक होने वाली है, मैं तैयार हूँ। लेकिन इसमें बहुत खतरा भी है। हो सकता है कि तुम इसके अंत तक भी ना पहुँचो। ये क्या कह रही हो आप? मैं सत्य कह रहा हूँ। पिछले 6 लाख साल से यहाँ कोई मानव राजा नहीं बना है। ईश्वर हजारों साल में बहुत कोशिशों के बाद कोई एक शक्तिशाली निडर मनुष्य का निर्माण करता है और इस दुनिया में उसकी शक्ति असफल हो जाती है। मैं सफल होऊंगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं डटकर सामना जरूर करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बातें
और कुछ चीजें देता हूँ जिनका इस्तेमाल तुम वक्त पड़ने पर कर सकोगे। ये बहुत रहस्यमयी दुनिया है। ठीक है, दीजिए। अदृश्य शक्ति ने वीर को शक्ति दी जिससे वो युद्ध कर सकता है और दुनिया के विषय में कुछ बताया। अब तुम आगे बढ़ो। हमें वापस हमारे लोग पहुंचा दो। नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को लेकर ही यहाँ से जाऊंगी। मुझे मेरा उद्देश्य पूरा करना है। मैं इसको पूरा करके और इस दुनिया को जानकर ही यहाँ से निकलूंगा। तुम्हें जाना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ठहरो लड़की, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अब कोई द्वार भी खुला हुआ नहीं है। जब तुम समस्त रहस्य खोज लोगी तुम्हें स्वतः ही रास्ता मिल जाएगा। अब चले आगे। परी चल देती है। सुजुका और वीर भी चलने लगते हैं। वीर, तुम इस नई दुनिया की खूबसूरती देख पा रहे हो? कितनी सुंदर है। सच बहुत सुंदर है। देखो ये कितने सुंदर और अलग अलग रंगों के पक्षी घूम रहे हैं। ये मुझे आकर्षित कर रही हैं। सच देखो, तालाब में घूम रही ये बत्तखें कितनी सुंदर है। बहुत अच्छा है सब। वीर, मुझे माफ कर दो। मैं ज्यादा डर गई थी इसलिए वापस जाने के लिए बोला। तुम मुझसे नाराज हो शायद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नाराज नहीं हूँ। परी वीर और सुजुका के साथ चलने लगी। सुजुका, जब तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे दूर हुए तुम कितनी बड़ी थी? मैंने तो अपने मम्मी पापा की शक्ल भी अभी तक नहीं देखी है। मैं नहीं जानती। कोई बात नहीं। गांव के ही एक काका बताते हैं कि जब मैं कुछ महीनों की गोद में थी और वहाँ मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे गायब हुए थे और बहुत सारे बच्चों के माता पिता। फिर तो बाकी सब भी यही होंगे। सबको खोजना होगा। जरूर कोई राज है। हाँ वीर, मैं जानती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, परंतु मजा भी बहुत आएगा। तीनों आगे चलने लगते हैं। वीर, मुझे कुछ आवाज आ रही है। क्या तुम भी सुन पा रहे हो? कैसी आवाज? सुजुकी, क्या तुम भी नहीं सुन पा रही हो? हाँ, आ तो रही है कुछ आवाज। यहाँ कोई जलपरी है। कोई और जानवर भी हो सकता है। मैंने अपने गांव में जलपरी की कहानी सुनी है। जरूर यहाँ जलपरी ही है। लेकिन तभी किसी ने सुजुका को मुंह में भर लिया। ये देख वीर और परी के होश उड़ गए। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।